Hello Bacha Party. Let's start with the first chapter of history, the sources of history. We have studied, in previous classes we've studied the sources of ancient and medieval Indian history. हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है? Sources of ancient and medieval history. इस साल हम लोग क्या पढ़ेंगे? The modern Indian history. This year we are going to study the modern Indian history. The historical sources include material, written and oral sources. ये तो हमने पहले भी देखा है कि sources में क्या क्या होता है. Include material, written and oral sources. Similarly, sources based on the modern technology such as audio, video and audio visual are also included. अब क्या होगा, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो इसमें जो भी मटेरियल, रिटन और ओरल सोर्सेस थे उसके अलावा ऑडियो विजुअल वाले भी सोर्सेस इंक्लूड होंगे. ठीक है. मटेरियल सोर्सेस, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है. मटेरियल हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, ये सब चीजें, स्कल्पचर्स मतलब कुछ मूर्तियां, ये सारी चीजें मटेरियल सोर्सेज में आती है. बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, मीन्स यूरोपियंस, स्पेशली द ब्रिटिश रूल एंड द गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. तो क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिश रूल था और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एटसेट्रा वर बिल्ड. ये टाइम पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था बिल्डिंग्स के मामले में, क्योंकि बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनी थी, ब्रिजेस बने थे, रोड्स बने थे, वाटर सप्लाई का सिस्टम बना था, फाउंटेन्स वगैरह सब बने थे. सो दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज. तो क्या हुआ था, ये सब बिल्डिंग्स में कौन कौन से बिल्डिंग्स आते हैं? तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस आते हैं और कुछ बड़े ऑफिसर्स के घर वगैरह सब आते हैं. पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, फोर्ट एंड प्रिजन्स एटसेट्रा. तो ये जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स को जो रूल करते थे, उनके पैलेसेस, फोर्ट्स मतलब किले और जेल वगैरह, ये सब चीजें आती है वो टाइम के बिल्डिंग्स में. Amongst these monuments, many buildings are intact even today. मतलब वो अभी भी है कुछ कुछ buildings as it is. Some are declared as national monuments. कुछ को national monuments declare कर दिया गया है. Whereas some are converted into museums. और कुछ कुछ buildings को museum में convert कर दिया गया है. For example, cellular jail in Andaman. सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक सेलुलर जेल है जिसको हमने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है. While visiting these sites, we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic condition of the particular period. तो क्या होता है कि ये सब प्लेसेस पे जब हम विजिट करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो टाइम का कैसा स्टाइल था, कैसे लोग थे, हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी और किस तरह के बिल्डिंग्स बनते थे वो टाइम पे. ये सब चीज़ों का हमको आइडिया आता है. जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू द सेल्यूलर जेल इन अंडमान वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ V.D. सावरकर बाय मनी भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम इन वर्धा, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन ईरा. मतलब क्या होता है कि सेलुलर जेल जब हम विजिट करते हैं तो डॉक्टर सावरकर का रेवोल्यूशनरी वर्क हमको पता चलता है. और मनी भवन जो है मुंबई में वो, या फिर सेवाग्राम आश्रम हम जब जाते हैं वर्धा में तो हमको पता चलता है कि गांधी जी के टाइम पे कैसी चीजें थी. ठीक है. और क्या होता है बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस के अलावा? स्टैचूज एंड मेमोरियल्स. ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो टाइम था, मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज. मतलब कुछ बहुत महान लोगों के स्टैचूज बना के लगाए गए थे.
These statues are also important for the study of modern Indian history. तो ये statues हमारे अभी modern Indian history के study के लिए भी ज़रूरी है. The various statues provide information about the contemporary rulers and the eminent personalities. तो हमको पता चलता है कि वो टाइम के important personalities कौन कौन थे. The display plaque on the statues gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person. तो क्या होता है कि जहाँ पर भी स्टैचू बना होता है उसके नीचे एक बोर्ड पर वो इंसान के सारे डिटेल्स होते हैं, उनका पूरा नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और उन्होंने क्या काम किया है, वो सारे डिटेल्स शॉर्ट में लिखे हुए होते हैं. तो हमको उनके बारे में सब कुछ पता चलता है. जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर देर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. For example, हुतात्मा स्मारक at various places. तो ये जो महान लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, गांधी जी हैं, और ये सब लोगों के स्टैचूज अभी भी हैं हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेसेस पर.